21,900 किलोमीटर चलते हैं तो 75 के 252 चार्ज लगता है। माइलेज दे रहे 398 लीटर पेट्रोल लगने वाला है। 1000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी पड़ती है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए YouTube वीडियो में। तो ये है TVS iQube इलेक्ट्रिक 2.2 किलोवाट आवर बैटरी, और इसमें जो है आपको रेंज मिलती है, मतलब 75 किलोमीटर पर चार्ज का इसका रेंज होता है। और पीछे जो है आप देख रहे हैं TVS जुपिटर है, ये देखिए आप। इसका जो माइलेज होता है वो 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आपको जुपिटर में देखने को मिलता है। अब ये जो है बैटरी वाली स्कूटर है, पीछे वाली जो है पेट्रोल वाली स्कूटर है। अब इसको जो है अगर आप 3 साल चलाते हैं तो आपका कितना जो है बैटरी में पैसा बचने वाला है या फिर बर्बाद होने वाला है, ये सब पूरा मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। आपको कितना पैसा बचेगा पेट्रोल में और कितना इलेक्ट्रिक में। अगर आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिक में कन्फ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरा मतलब इसको देखने के बाद आपको ये डिसाइड कन्फर्म हो जाएगा कि आपको पेट्रोल लेना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक लेना चाहिए। तो ये खासकर आपके लिए वीडियो जो उनके लिए कन्फ्यूजन बनता जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक लें या फिर पेट्रोल लें, इलेक्ट्रिक का कॉस्ट ज़्यादा है या फिर पेट्रोल का कॉस्ट कम है। ये सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ। और ये जो है पूरा इसका डिटेल है जिसको मैं अभी पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा। तो इसके बाद जो है सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि इसका जो फीचर क्या होता है, फीचर में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और पेट्रोल में क्या फीचर देखने को मिलता है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फीचर्स की TVS iQube के और उसके बाद TVS जुपिटर की। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं TVS की iQube ये वाली है और TVS की जुपिटर वो वाली है। ये इलेक्ट्रिक है, वो पेट्रोल है। ये दोनों स्कूटर्स आपके सामने हैं। फिर इलेक्ट्रिक की कॉस्ट ये इसकी पड़ने वाली है, ये 2.2 किलोवाट आवर वाली बैटरी है, तो इसकी जो कॉस्ट है 1,18,000 के करीब में है। और इसकी कॉस्ट जो है 1 लाख के करीब में आपको TVS जुपिटर की देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं इसका, हम दिखाते हैं इसमें डिफरेंस और क्या होता है इसके फीचर्स वगैरह। तो सबसे पहले आप देखेंगे दोनों में जो है आपको DRL मिल जाएगा। इसको पहले बंद करते हैं, ये बीप बीप कर रहा है। तो आप देखेंगे इसमें भी आपको DRL मिल जाएगा, उसमें भी DRL मिल जाएगा। दोनों में ही आपको हजार्ड लाइट या फिर पार्किंग लाइट जो भी कहते होंगे आप, वो देखने को मिल जाता है। इसमें हेडलाइट जलती रहती है, इसमें भी हेडलाइट जलती रहती है, लेकिन जब स्टार्ट होगी उसके बाद जो है इसका भी हेडलाइट जलेगा। तो दोनों आप देख सकते हैं। एक बार स्टार्ट ही कर देते हैं हम इसको। तो ये देखिए, तो दोनों में जो है LED हेडलाइट, LED DRL आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद LED टेल लाइट में भी आपको दोनों को यहाँ पे LED टेल लाइट देखने को मिलता है। चाबी ऑन करेंगे इसको तो ये आप देखेंगे LED टेल लाइट, LED टेल लाइट, ये इन्फिनिटी लाइट इसे कहते हैं। ये पूरा कनेक्टेड होता है, ये जो है LED टेल लाइट है। अब जो है इसके फीचर्स वगैरह बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे बटन जो पोर्ट है ये सब सेम रहने वाला है, जैसे कि साइड आपको देखने को मिलता है, सब सेम रहने वाला है। MID दिखाएं आपको तो कुछ इस तरह का दिखता है। इसका SmartX कनेक्ट मीटर वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है SmartX कनेक्ट। TVS iQube कुछ इस तरह से इसकी स्टार्टिंग है। वेलकम, थोड़ा समय लगता है। 72 किलोमीटर का इसका रेंज दिखा रहा है और चार्जिंग 96% है। 100% जब चार्ज होगी तो इसका जो रेंज 75 का दिखाने लगता है। बाकी इसमें जो है आपको कनेक्टेड फीचर्स वगैरह एक बार हटा के दिखाते हैं हम आपको। तो ये जो है स्टार्ट हो चुकी है। इको पावर मोड मिलता है, यहाँ मोड का बटन दबाएंगे तो ये जो है इको और पावर पे स्विच होता रहेगा। पार्किंग करना है तो पार्किंग के ये ब्रेक दबा के इसको दबा के थोड़ा दबाइए, ये जो है पार्किंग मोड पे आ गया। इस जो है आगे धीरे धीरे जाएगी। और यही जो है आप इसको दबा देंगे तो ये जो है रिवर्स में भी आ जाती है। तो ये सब इसका कुछ सिस्टम रहने वाला है। अगर इसको एग्जिट करना है तो ब्रेक दबा के मोड बटन दबा दीजिए, ये जो है एग्जिट हो जाता है। कुछ ऐसा फंक्शन है इसका। कनेक्टेड फीचर्स इसमें की बात कर लें तो डिस्टेंस टू एम्पटी, कॉल, मैसेज, अलर्ट, फ़ोन बैटरी वगैरह, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब है। डेट टाइम वगैरह और न्यूज़ वगैरह भी इसमें दिखाता है। और इस साइड की बात करें तो ये सारे नॉर्मल ही बटन पोर्ट रहना है। ये हजार्ड लाइट वाला बटन है, इसको बंद करते हैं। तो ये सब रहे इसके फीचर वगैरह। मिरर्स जो है आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिरर्स लगते हैं देखने में, बैक साइड से भी सामने से भी। जुपिटर की बात कर लें तो जुपिटर कुछ ऐसा आपका मीटर देखने को मिलता है, मतलब कनेक्टेड फीचर इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ वाला, डिस्टेंस टू एम्पटी, माइलेज कितना दे रही है वो भी बताने वाली है। और ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, कॉल, मैसेज, अलर्ट, ये सब भी इसमें आपको दिखाने वाला है। मतलब जो भी आजकल सारे बाइक या फिर स्कूटर में दे रहे हैं वो सब इसमें भी रहने वाला है। उसमें थोड़ा एडवांस्ड है, एक ये TFT डिस्प्ले है और ये जो है नॉर्मल डिजिटल मीटर है, कलर्ड वाला, रिवर्स LCD जिसे कहते हैं। रिवर्स LCD का मतलब है इसमें जो कलर्स दिख रहे हैं उसी की वजह से दिख रहे हैं। बाकी जो है नॉर्मल LCD होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है।
यहाँ बटन और पोर्ट की बात करें तो ये जो है बटन है ये हो गया, और मतलब अपर डिपर और इंडिकेटर, हज़ार्ड लाइट, और ये एक और पावर मोड का है। ये इंजन किल स्विच नहीं है, एक और पावर मोड का है। और ये जो है सेल्फ बटन है और वॉइस असिस्ट का बटन है। जब स्टार्ट होगी तो वॉइस असिस्ट का काम करेगा। चाबी लगाने का यहाँ, चार्जर लगाने का यहाँ पे दिखाया गया है, और पेट्रोल भरने का यहाँ पे दिया गया है। ऐसा कुछ इसमें है। यहाँ पे चार्जिंग लगाने का दिया गया है। यहाँ पे मोबाइल चार्जर नहीं मिलता, मोबाइल चार्जर आपको डिग्गी के नीचे मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे चाबी लगाएंगे, इसको घुमा देंगे, ये जो है इसका चार्जर, यहाँ मोबाइल चार्जर देखने को मिल जाता है। कुछ इतना स्पेस इसमें आपको देखने को मिलता है। बैटरी वाली है ये, और ये जो है इसका है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये पेट्रोल वाली है। इसके नीचे बैटरी तो रखी नहीं जाएगी। हालांकि इसका सीट जो है यहीं से खुलने वाला है, आपको ऑफ पे रखना है, बाएं घुमा देना है, सीट खुल जाएगी। इतना ज़्यादा। तो अब चलते हैं हम इसके प्राइसिंग डिटेल, या फिर जो कहते हैं जो जस्टिफिकेशन मुझे देना था यहाँ पे कैलकुलेशन का, यहाँ पे जो है ये पूरा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं हम इसको बताते हैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन। मान लीजिए ये सब पॉइंट्स गिवन है, जैसा कि आप पहले मैथ में पढ़ते थे कि टू मतलब गिवन वैल्यूज जैसा। तो 20 किलोमीटर आपका डेली राइड है। 3 साल में जो आपको है चलना कितना होगा, मतलब 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो 3 साल में आप चलेंगे टोटल 21,900 किलोमीटर आप 3 साल में चलने वाले हैं, अगर रोज़ आप 20 किलोमीटर चलते हैं तब। पेट्रोल का जो है 100 रुपये पर लीटर है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल मैक्सिमम मान लें मुंबई वगैरह में 4.5 रुपये पर यूनिट, और यहाँ मतलब गांव वगैरह में तो 3.5 रुपये ही आपको, या फिर 2.5 रुपये देखने को मिल जाता है पर यूनिट। तो ये जो है अलग अलग हिसाब है, तो मैं मैक्सिमम ले लिया हूँ 4.5 रुपये पर यूनिट बिजली का बिल। पेट्रोल का माइलेज है 55 किलोमीटर पर लीटर, जो कि ये पेट्रोल वाली स्कूटी है जुपिटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज रेंज 75 किलोमीटर पर चार्ज, जो कि ये वाली है TVS iQube। यहाँ पर देखिए लिखा है iQube। बैटरी जो है 2.2 किलोवाट आवर वाली है, लगभग अप्रॉक्स, ये जो साइन जहाँ जहाँ दिखेगा आप अप्रॉक्स मानिए, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रॉक्स का साइन है। 2.5 यूनिट पर चार्ज, मतलब एक बार चार्ज करने में ये जो है 2.5 यूनिट का बिजली खाएगी। सर्विस कॉस्ट रहने वाली है 600 रुपये पर 2500 किलोमीटर, मतलब पेट्रोल की जो सर्विस होती है 2,500 किलोमीटर पे 600 रुपये की इसकी सर्विस मान लेते हैं हम। अब चलते हैं हम कैलकुलेट करते हैं पेट्रोल वाले स्कूटर का 3 साल के लिए। और पेट्रोल स्कूटर फ्यूल कॉस्ट कितना रहने वाला है, 21,900 किलोमीटर चलना है, 55 का माइलेज है, तो लगभग 398 लीटर ये पेट्रोल खाएगी 3 साल में। 400 ही मान लेते हैं, लगभग 398 खाएगी। तो 398 ये जो है 100 का कर देंगे तो 39,800 का ये पेट्रोल खाएगी। 39,800 रुपये का पेट्रोल ये खाने वाली है, 100 रुपये अगर पेट्रोल है तो 3 साल में। और सर्विस कॉस्ट कर लें तो सर्विस कॉस्ट का लगभग 9 सर्विस होगी 21,900 किलोमीटर में। अगर 2,500 किलोमीटर पर सर्विस कराते हैं तो ये जो है 5,400 रुपये आपका सर्विस कॉस्ट रहने वाली है 3 साल में। हालांकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और भी सारे पार्ट लगते हैं, इसको हम हटाते हैं, अभी इसको नहीं कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई ख़राबी नहीं आई 3 साल तक का, तब ज़्यादा से ज़्यादा खराबी आती है केबल वगैरह का, जो 200-300 रुपये, इसको 5,400 6,000 मान लीजिए, या फिर 6,500 मान लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। टोटल पेट्रोल कॉस्ट आपका होने वाला है स्कूटर का बात कर रहे हैं हम, 1 लाख का तो ये स्कूटर हो जाता है। पेट्रोल जो है 39,800 रुपये का पेट्रोल हो जाएगा 3 साल में, और सर्विस कॉस्ट 5,400 रुपये का सर्विस कॉस्ट हो जाएगा। टोटल 1,45,200 रुपये आप पेट्रोल स्कूटर लेते हैं तो 3 साल में इतना खर्च आएगा स्कूटर लेके। अब बात कर लेते हैं हम बैटरी वाले की। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 3 साल, और इसका जो वारंटी है बैटरी का 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी है, और 3 साल का बैटरी वारंटी है, इसीलिए मैं 3 साल का लिया हूँ। चार्जिंग कॉस्ट रहने वाला है 21,900 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो ये जो है 75 की रेंज है, तो ये लगभग 292 चार्जेस लेगी इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। 292 बार आपको ये चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि इनकी बैटरी की जो क्लेम करते हैं कि 1,000 बार आप चार्जिंग लगाए के रखिए, मतलब लगाइए निकालिए 1,000 बार, इतना तक का ये चार्जिंग टाइम ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कितना यूनिट ये लेगी। 292 बार अगर चार्ज करते हैं तो 2.5 मतलब एक बार चार्ज करने के 2.5 यूनिट लेती है, तो टोटल 730 यूनिट आपको 3 साल में खर्च करना पड़ेगा इसको चार्ज करने के लिए, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए।
इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 730 यूनिट 4,500 मतलब 4,500 रुपये के हिसाब से 3285 रुपये आपका होने वाला है बिजली का बिल। ये जो है आपका 3 साल में खाने वाली है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्कूटर का प्राइस ये जो है 1,18,000 का स्कूटर हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल 3285 रुपये का आपका देना पड़ेगा 3 साल में। टोटल हो जाएगा 1,21,285 रुपये। अगर 1,25,000 रुपये भी आप लेते हैं, इसका भी सर्विस मेंटेनेंस वगैरह कुछ खास नहीं मांगता, वही सिर्फ आपका ये जो है डिस्पैड वगैरह हो गया, पीछे ब्रेक्स वगैरह जो भी है ये सब का मेंटेनेंस मांगेगा, उससे ज़्यादा नहीं मांगता इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक एडवांटेज इसमें ये होता है कि सर्विस आपको नहीं करानी पड़ती जल्दी। तो फाइनल कंपैरिजन करते हैं, ये जो है 1,21,000 का पड़ रहा है और ये जो है आपको 1,45,000 का पड़ रहा है अगर आप 3 साल चलाते हैं दोनों स्कूटर तब। तो दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोल स्कूटर 1,45,200 पड़ रहा है और इलेक्ट्रिक स्कूटर 1,21,285 3 साल में आपको पड़ने वाली है। अगर इसको हम माइनस कर देते हैं तो लगभग 23,900 अप्रॉक्स ले लेते हैं हम। 24,000 रुपये 3 साल में ये बैटरी वाली आपको बचा के देगी। 24,000 रुपये, 24,000 मान लीजिए, 4 हटा दीजिए, आपको 20,000 रुपये ये आपको बचा के देने वाली है और ये पेट्रोल वाली है। इसका भी जो है मेंटेनेंस बढ़ जाएगा तो आप मान लीजिए 24,000 ही रहने वाला है। 24,000 का अंतर आप देखने वाला है। अगर 3 साल के अंदर आपकी बैटरी ख़राब भी हो जाती है तो आप वारंटी करा लीजिए, आपका फ्री में जो है चेंज हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ रहेंगे वो आपको देके बैटरी चेंज कर लीजिए, फिर इससे आपका न्यू स्कूटर हो जाएगा बैटरी का। तो आप फिर उतना 3 साल करिए, मतलब मज़े करिए, 3 साल चलाइए। तो एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में एडवांटेज है, हालांकि महंगी है तब भी इसके अलावा इसमें आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। आपका 25,000 3 साल में बचा रहा है। आपको अगर ज़्यादा पैसा है आप ये ले सकते हैं। अब बैटरी वाले में खास बात ये होती है, बिल्कुल साइलेंट होती है चलने में। मतलब अगर आप 40 की स्पीड से इससे चल रहे हैं, 40 की स्पीड से इससे चल रहे हैं, तो ये जो है आपको एकदम सुकून से चलने देती है। और ये जो है थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह, हैंडल वगैरह में इंजन की वाइब्रेशन ये सब झेलने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट है, बिल्कुल साइलेंट चलने में है। ऐसा भी नहीं है कि टायर का आवाज़ ज़्यादा आता है, टायर का आवाज़ भी थोड़ा कम आता है, जैसा कि उसमें होता है वैसे ही सेम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कन्फ्यूजन और किसी स्कूटर से लेके है, जैसे ओला वगैरह की, तो ओला वगैरह का मैं नहीं कह सकता, ओला वगैरह खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि ओला की वारंटी का क्या होता है क्या नहीं होता है। iQube की बात कर रहा हूँ, ये टीवीएस की सर्विस होगी, टीवीएस की सर्विस अच्छी होती है, हर जगह आपको शोरूम मिलेगा। वेटिंग टाइम और भी ज़्यादा, मतलब ओला वगैरह से आपको कम देखने को मिल सकता है। तो ये सब रहा इसके बारे में। बाकी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली बार मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले मिले।